धान की खरीद पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का बयान सामने आया। मुख्यमंत्री ने किसानों को तोहफा दिया है। एक हफ्ते पहले ही धान की खरीद शुरू होगी। मंडियों में पूरा इंतजाम कर लिया गया है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी अपने बयान में कहते हुए नजर आए हैं। अब जमीनी स्तर पर मंडियों में किस तरीके के बंदोबस्त किए गए हैं, कैसे तैयारियां की गई हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि धान की खरीद पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने किसानों को तोहफा दिया है। एक हफ्ते पहले ही धान की खरीद शुरू हो गई है और बिल्कुल किसानों की तरफ से मांग की जा रही थी और किसानों की मांग को पूरा किया गया है। 1 अक्टूबर की जगह 22 सितंबर यानी कि कल से धान की खरीद शुरू हो जाएगी। तो किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है और क्योंकि कल से ही धान की खरीद शुरू हो रही है, किसानों की तरफ से लगातार ही मांग की जा रही थी कि 1 अक्टूबर से पहले धान की खरीद कराई जाए। तो यानी कि 1 हफ्ते पहले ही धान की खरीद शुरू हो रही है। मंडियों में पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। कृषि मंत्री की तरफ से ये बयान भी सामने आया है। तो देखिए, आपको बता दें कि धान की खरीद कल से शुरू हो रही है और किसानों के चेहरे पे भी अब खुशी है क्योंकि किसान पहले से ये कह रहे थे कि काफी ज्यादा मानसूनी बारिश के बाद फसलें खराब हुई हैं। ऐसे में जिन धान की कटाई हो चुकी है उनको मंडियों में ले जाकर सुखाया जा रहा है, जिसके बाद किसानों की तरफ से यही मांग की जा रही थी कि धान की खरीद समय से पहले कराई जाए, जो कि इस मांग को सरकार की तरफ से मान लिया गया है। तो धान की खरीद पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का बयान सामने आया। मुख्यमंत्री ने किसानों को तोहफा दिया। चरखी दादरी से सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, बात की जाए चरखी दादरी की, जैसा कि कल भी हम जिक्र कर रहे थे, आपने जानकारी दी थी कि अभी तक कटाई शुरू नहीं हुई है और जो धान है वो मंडी तक नहीं पहुंची है। अभी फिलहाल कैसी स्थिति वहां पर नजर आ रही है? क्योंकि देखिए 22 सितंबर यानी कि कल से धान की खरीद भी शुरू हो जाएगी। इतना बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। जी देखिए, बिल्कुल जो सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है वो किसानों की मांग भी थी और किसानों का कहना था कि 1 अक्टूबर से पहले ही खरीद शुरू होनी चाहिए। उसको संज्ञान में लेते हुए हमारे मुख्यमंत्री ने जो संज्ञान लिया वो बहुत। और अगर मैं यहाँ चरखी दादरी की बात करूँ तो लगातार बारिश के कारण यहाँ जल भराव की स्थिति बन गई थी, जिसके कारण यहाँ धान की जो कटाई है वो बड़ी देरी से शुरू होने वाली है। वहीं अगर मैं मंडी के प्रबंधों की बात करूं तो यहाँ जो प्रशासन है और मार्केट कमेटी के अधिकारी हैं उनका कहना है कि सभी पुख्ता इंतजाम यहाँ कर लिए गए हैं। वहीं यहाँ की लाइटें और साफ सफाई वगैरह सब करवा दी गई है। किसानों के रहने के लिए यहाँ जो किसान भवन में कैंटीन खोली गई है, जो 10 रुपए में थाली मिलती है, वही रहने के लिए भी व्यवस्था की गई है। वहीं यहाँ रात को कोई चोरी की घटना ना हो, इसके लिए भी चौकीदार की व्यवस्था की गई है। जी और बिल्कुल, अगर बात की जाए कल से जैसे धान की खरीद शुरू हो रही है, अभी चरखी दादरी में कटाई भी नहीं हुई है, तो क्या इससे किसानों को कोई नुकसान हो सकता है? क्योंकि अभी जब तक कटाई नहीं होगी तो कैसे धान मंडियों में पहुंचेगा और कब उसकी खरीद होगी? तो कैसे इन सब चीजों को किसान देख रहे हैं चरखी दादरी में? मैं बात करूं यहाँ के अधिकारियों की, तो अधिकारियों का तो यही कहना है कि जो किसान है जो देर से कटाई होगी और जो धान लेके आएंगे किसान, उनका इंतजार तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये व्यवस्था करनी हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर धान देरी से कटते हैं तो भी कोई बात नहीं, जब किसान धान लेकर आएंगे तो हर किसान का एक एक दाना खरीदा जाएगा। जी और बिल्कुल, किसानों की तरफ से जो मांग की जा रही थी, क्योंकि 1 अक्टूबर के लिए कहा गया था कि 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी, लेकिन जो किसानों की मांग थी उसको पूरा किया गया। सरकार की तरफ से कहा गया कि 22 सितंबर से धान की खरीद शुरू होगी। किसानों की कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही है इसको लेकर? जी देखिए, बिल्कुल किसानों का तो कहना है कि एक बहुत खुशी की बात है कि हमारी मांगों को मानते हुए जो मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है वो बहुत बढ़िया है। क्योंकि अगर हम जिला चरखी दादरी को छोड़ दे और अन्य जहां धान की रुपाई होती है वहां पहले से कटाई शुरू हो जाती है और धान मंडियों में आना भी शुरू हो गया होगा, तो वहीं किसानों का तो ये तोहफा ही समझ ले कि किसानों को ये तोहफा मिला है कि उनको पहले ही अगर खरीद शुरू होगी तो उन्हें कोई परेशानी
जो धान है देने में कोई परेशानी ना हो। जी अब बिल्कुल, अगर मंडियों का जिक्र किया जाए, जैसे कि आपने बताया कि तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, अब इस बार का अगर हम जिक्र करें, जैसे कि अब जब गेहूं की खरीद शुरू हुई थी उस वक्त हमने देखा था सुरेंद्र, तमाम तैयारियां की गई थी, उसके बावजूद भी किसानों को कहीं न कहीं परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बार कैसी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही? जी बिल्कुल, जब गेहूं की खरीद शुरू हुई थी और खरीद खत्म होने तक भी उठान नहीं हो पाया था, कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट की कमी नजर आई और अव्यवस्था भी यहाँ नजर आई। लेकिन अब की बार जो मार्केट कमेटी के अधिकारी हैं उन और प्रशासन का यही कहना है कि अब की बार स्पेशल ट्रांसपोर्ट को निर्देश दिए गए हैं कि अब की बार उठान में कोई भी धीमी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए, नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। वही आजकरा से यहाँ गाड़ियां लगाई गई हैं, 50 के करीब यहाँ जो गाड़ी लगाई गई है, शायद ही अगर जिले को देखते हुए ये पर्याप्त यहाँ चरखी दादरी की मंडी के लिए है। वही अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्टर की, तो ट्रांसपोर्टर का भी यही कहना है कि अब की बार उठान में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी और समय पे उठान होगा, जिससे किसानों को फायदा भी मिलेगा। जी और बिल्कुल, आज जहां पर जिन जिलों में धान की कटाई शुरू हो गई है और धान मंडियों तक पहुंची है, वहां पर भी मंडियों के अंदर धान को सुखाया जा रहा है। और क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से मानसूनी बारिश के बाद से धान में नमी अभी भी देखी जा रही है, अगर जहां पर कटाई हो भी गई है, तो क्या अब अगर अन्य जिलों का जिक्र किया जाए तो वहां पर मंडियों में जो धान पहुंच रहा है अब फिलहाल बिल्कुल उसके एक्यूरेट है कि वो उसकी खरीद हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए जो किसान धान लेकर पहुंच रहे हैं, मानसून के कारण वो थोड़ी नमी जरूर है उनमें, लेकिन वही प्रशासन जहां कभी पूरे प्रदेश को ये जो प्रशासन है और मंडियों के अधिकारी उनको निर्देश दिया गया है कि एक एक किसान का दाना खरीदना चाहिए। अगर नमी है तो उसको सुखाया जाए, सूखने के बाद अगर उसको खरीदा जाए, और कोई किसान अपना धान वापस लेके नहीं जाएगा, क्योंकि सरकार एक एक दाना खरीदने के लिए दायित्व समझती है। तो बिल्कुल देखिए, अब कल से खरीद शुरू हो जाएगी धान की। सुरेंद्र, तो मंडियों में कैसे इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि अगर पहला ही दिन है तो कहीं ना कहीं देखा जाता है काफी सारी चीजें मिसमैच होती हुई नजर आती हैं। किसानों को क्या सभी चीजों के बारे में बता दिया गया है पहले से ही, चाहे वो गेट पास हो या फिर अन्य जो सुविधाएं किसानों को दी जाती हैं? जी देखिए, बिल्कुल प्रशासन और अधिकारियों द्वारा अखबार में नोटिस दिया जाता है कि इस तारीख को धान खरीदा जाएगा, इस तारीख को फसल खरीदी जाएगी, और ये व्यवस्था कर दी गई है। अगर आप गेट पास की लाइन में खड़ा नहीं होना चाहते हैं तो ऑनलाइन कर लीजिए। अगर ऑनलाइन की कोई किसान नहीं भी कर पाता है तो फिर हमारे कर्मचारी तैनात मिलेंगे और वो तुरंत उनका गेट पास ऑनलाइन काट के उनको पकड़ा देंगे और किसान को कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी। जी बिल्कुल, चलिए बेहद शुक्रिया सुरेंद्र जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि प्रदेश में कल से धान की खरीद शुरू हो जाएगी। किसानों की मांग को मान लिया गया है। हालांकि कृषि मंत्री की तरफ से भी बयान सामने आया है, उनकी तरफ से कहा गया है कि सभी तैयारियां मंडियों में पूरी कर ली गई हैं, किसानों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ही जो किसान हैं वो अब धान लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं, और जो किसान धान को लेकर पहले ही मंडी में पहुंच गए हैं वहां पर अपने धानों को धूप के नीचे सुखाया भी जा रहा है, ताकि अगर कोई नमी हो तो उससे उसकी जो गुणवत्ता है वो और भी ज्यादा बेहतर हो सके।